अच्छा हुजूर वाला। तो मैं क्या गुजारिश कर रहा था आप लोगों से कि अब आप लोगों ने पहला स्ट्रक्चर किया था जो कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था, क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट बनाना है। अच्छा, और उसको हमने कैसे किया था कि क्वेश्चंस जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो जो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, और तीसरे टाइप के थे टैग क्वेश्चंस। तीसरी टाइप के क्वेश्चंस थे टैग क्वेश्चंस, जिनको हमने हैंडल किया था। जो क्वेश्चंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी बेटे, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर हमने किए थे। अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो WH फैमिली ही नीचे उतर आती है कंजंक्शन के तौर पे, ठीक। और अगर आपका सेंटेंस जो है, आपका क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होता तो इफ या वेदर हम लगाते होते हैं। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर आपका टैग क्वेश्चन है तो टैग क्वेश्चन में वेदर और का कॉम्बिनेशन बनता है। ये था पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर है कि हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील करना है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनकी सेंस क्या होती है? इनकी सेंस है विश की, और विश जो है वो गुड या बैड दोनों विशेस इसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का सिग्नल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? कि जनरली ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं, मे। अब हम इसकी लेते हैं मिसाल। अब सेंटेंस नंबर 1 देखिए। द मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स। अच्छा, अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट इसका बन जाएगा द मदर प्रेड फॉर मी। दैट का कंजंक्शन लग जाएगा यहां, दैट आई माइट सक्सेस इन माई एग्जाम्स। अब यहां पे जो तब्दीलियां हैं वो 4 स्टेप्स की हुई हैं। 4 स्टेप्स चेंजेस। अब वो कौन कौन सी हुई है? माई मदर सेड टू मी, हमने सेंस देखनी है सबसे पहले, क्योंकि एक गुड विश मुझे की जा रही है तो मैं कहूंगा माई मदर यू माइट गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ऊपर गेट था। अच्छा, अब पहली जो चेंज आई है वो सेड टू मी को मैंने कहा है प्रेड फॉर मी में, ये फर्स्ट चेंज आ गई। दैट का इसके अंदर कंजंक्शन लगता है। आई माइट गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ये सारे का सारा सादा फिक्रा है, और एंड में लगा है फुल स्टॉप। 4 स्टेप्स हैं। और ये लास्ट टाइम मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि किसी किस्म का भी डायरेक्ट सेंटेंस हो, जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा सादा फिक्रा होता है। अब यहां पर गलती क्या होती है कि माई मदर प्रेड फॉर मी लिख देते हैं बच्चे, दैट भी लिख देते हैं बच्चे, आगे लिखते हैं माइट आई सक्सेस इन माई एग्जाम्स। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। ये फिर एक दफा मैं आपको लिख दूं कि द इनडायरेक्ट सेंटेंस इज ऑलवेज सिंपल,
और सिंपल का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब। ये फिर एक दफा मैं गुजारिश कर दूं। हाँ जी, परेड की जगह विश्ड भी आ सकता है। अच्छा जी, अब दूसरा सेंटेंस यहां पर देखें। द बैगर said to the naughty children, the beggar said to the naughty children, comma inverted commas begin, may you die, full stop inverted commas closed। अब यहां एक बैड विश है। अच्छा, अब जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वो बनेगा कि द बैगर cursed the naughty children that they might die, full stop। अब देखो क्या चेंजिंग हुई। एक तो सेंस की चेंज हुई है कि ऊपर वाले फिक्रे में हमें पता चल रहा है कि ये जो बैगर है ये बच्चों को कर्स कर रहा है। दैट का यहां पे कंजंक्शन लग गया। ये मैं आप लोगों के लिए इसे कैपिटल लिख रहा हूं। आपने कैपिटल नहीं लिखना इसको। कर्स का मतलब होता है किसी पे लानत फटकार करना। कर्स फर्स्ट फॉर्म है, कर्स्ड सेकंड फॉर्म है और कर्स्ड ही थर्ड फॉर्म है इसकी। क्या सर समझ आइए? अच्छा जी, अब दूसरी चेंज ये हुई है, दे माइट डाई। सादा फिक्रा लिखा है और एंड में उसके फुल स्टॉप आया है। लो जी, तो इसके अंदर भी 4 स्टेप्स की चेंजिंग है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को क्लियर हुए हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी सेंस देखनी है कि उसमें विश होगी गुड या बैड, उसका सिग्नल देखना है और 4 स्टेप्स की चेंजिंग करनी है। अगर अच्छी विश की जा रही है तो प्रेड फॉर समवन हो जाएगा, अगर बुरी विश की जा रही है तो कर्स हो जाएगा या कर्स्ड हो जाएगा। अच्छा, दैट के कंजंक्शन लगने हैं, फिक्रा सादा बनना है। मुकर्रम वो गलती से लिखा गया था, ये डाई था। डू यू गेट माई पॉइंट? चले, तो मैंने कहा था ना कि वो क्वेश्चंस जो थे ना वही सबसे ज्यादा मुश्किल थे, आगे काम आसान है, इजी है। अच्छा जी, अब उसके बाद थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस आएंगे वो आप लोगों को आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, TORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, अब इसमें देखो आप, सबसे पहले आप देखो कि भाई इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार होगा। नहीं, आपको यूं बताऊं पहले मैं, एक मिनट ठहरो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे 2 टाइप्स के, या तो वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा या पूरे सेंटेंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा।
दूसरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग इमोशंस का जिक्र किया जाएगा। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस? जैसे कि फियर है, जैसे कि अफेक्शन है, जैसे कि वंडर है, जैसे कि हेट्रेड है, जैसे कि लव है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे, यही और यही इनकी पहचान है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 है, द प्लेयर्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हुर्राह, वी हैव वन द मैच, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब दूसरा फिक्रा देखो, द स्टूडेंट्स सेड, कॉमा inverted commas begin, what a lovely weather it is, sign of exclamation। अब आप लोग सबसे पहले तो इन दो टाइप्स की फिक्रों की शक्ल देखो। ये जो 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, इनकी शक्ल देखो। या तो अलिफ और नुक्ता, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ, अगर ये अलिफ और नुक्ता किसी लफ्ज के बाद आए तो हम उसे कहते हैं साइन ऑफ इंटरजेक्शन, और अगर ये किसी पूरे फिक्रे के बाद आए तो उसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हैं दोनों में ही स्ट्रॉन्ग सेंसेस का इजहार। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाले सेंटेंस में सेंस क्या है? खुशी की सेंस है। तो हम कहेंगे कि द प्लेयर्स exclaimed with joy, that का कंजंक्शन आएगा, that they had won the match, full stop। अब यहां पर स्टेप्स काउंट करो। सबसे पहले एक्सक्लेम्ड का लफ्ज आया, हमने सेंस के मुताबिक यहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक्सक्लेम्ड विद अफेक्शन भी हो सकता है, एक्सक्लेम विद फियर भी हो सकता है, एक्सक्लेम विद वंडर भी हो सकता है, एक्सक्लेम विद लव भी हो सकता है, एक्सक्लेम विद हेट्रेड भी हो सकता है। जो इमोशन आपको नजर आए वही इमोशन आप लिखो। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये हो गया पहला स्टेप कि सेंस के मुताबिक हमने लफ्ज को चेंज किया। दूसरा स्टेप, हाँ सॉरी, द प्लेयर। दूसरा स्टेप, दैट का कंजंक्शन इसमें भी इस्तेमाल होता है। दे हैड वन द मैच, सादा फिक्रा आया है यहां पे, और एंड में लगा है फुल स्टॉप। वही 4 स्टेप्स जिसके अंदर चेंजिंग होती है। ये देखो। अब दूसरे सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, द स्टूडेंट सेड व्हाट अ लवली वेदर इट इज, ये भी खैर एक हैप्पीनेस है, कोई और बनाते हैं। व्हाट अ हॉरिबल फायर इट इज,
what a horrible fire it is. अब the students exclaimed with fear that the fire was very horrible. अच्छा, अब इसके अंदर चेंज देखो, एक्सक्लेम्ड विद फियर का हमने फ्रेज इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? कि ऊपर हॉरिबल फायर देख के तो बच्चे खौफजदा ही हो रहे थे। दैट का यहां पर कंजंक्शन इस्तेमाल किया। द फायर वॉज वेरी हॉरिबल, सादा फिक्रा बनाया, सादा फिक्रा बनाया, और आखिर में लगाया फुल स्टॉप। 4 स्टेप्स। अच्छा, अब इसमें बच्चे कहते हैं मुझे कि सर आप यूं क्यों नहीं लिखते दैट इट वॉज अ हॉरिबल फायर। अच्छा, वो भी ठीक है, लेकिन इट की बजाय क्यों ना हम जो मेन सॉलिड सब्जेक्ट है उसको यूज करें। इट वॉज अ हॉरिबल, वेरी हॉरिबल फायर भी हो सकता है, लेकिन आप द फायर वॉज वेरी हॉरिबल कहो ना। फिर बच्चे पूछते हैं सर यहां वेरी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? यहां वेरी का लफ्ज सिर्फ स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये वट आ को, वट आ की रिप्रेजेंटेशन है कि कितनी खौफनाक आग थी, और इनडायरेक्ट में बोला कि बहुत खौफनाक आग थी। वट आ का सब्स्टिट्यूट है यहां पर वेरी। ये बात समझ आई है? अगर आई है नहीं हुजूर, अच्छा चले माशाल्लाह, ज्यादा बच्चों को समझ आई है, दैट्स वेरी गुड। आप वट पे क्यों फोकस करते हो यार? आप सेंस उठाओ ना। फरहान खलील, आप सेंस उठाओ। अब एक और फिक्रा लिखता हूं, उसका इंडायरेक्ट आप लोग बना के दिखाओ। Zia said to me, comma, inverted commas begin. How foolish you are. बनाओ इसका। अच्छा, अपनी मर्जी से यूज करना। ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, फियर, अफेक्शन, वंडर, हेट्रेड, लव, ये मिसालें दी हुई हैं। इसके अलावा कोई लफ्ज यूज करना चाहते हो, आजाद हो, करो। अब्दुल रहमान आरिफ, टॉन्ट क्यों कहते हो? टॉन्टेड क्यों नहीं कहते? अब देखो, हाउ फुलिश यू आर लिख दिया। अब्दुल रहमान, गलत है आपका फिक्रा। अभी औरों को लिखने दे, फिर सही करवाता हूं मैं। तलहा सुल्तान, आपका फिक्रा भी गलत है।
हाँ, एहसन महमूद का फिक्रा ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। जिया exclaimed with anger that का कंजंक्शन लगेगा यहां। I was very foolish। टू मच की जगह ना वेरी लगाओ। और याद रखना ये जो वट आ और ये जो हाउ होते हैं ना, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं बेटे, ये क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर क्वेश्चंस होते तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगता। तो लिहाजा जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें खत्म कर देते हैं हाउ को और वट को। एक्सक्लेम विद वंडर भी हो सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्लेम्ड विद एंगर टू मी। राना फरहान आप सही कह रहे हो बेटे, भूल गया था बेटे लिखना। हाँ बेटे, फरहान भूल गया था लिखना, सॉरी। हाँ अलीजा, यही बात है। उसकी वजह यह है बेटी कि ये WH फैमिली क्वेश्चन पूछ ही नहीं ना रही। ये तो आ रही है WH फैमिली एक्सक्लेमेशन के लिए। सही कह रही हो आप, और फिक्रा बनाओ। The visitor said, comma inverted commas begin. What a huge building it was। बनाओ। अब अगर किसी ने ये गलत बनाया ना, तो मैं ऑनलाइन फांसी दे दूंगा, देखना। वाह जी वाह, राव कैसर। एक गलती है छोटी सी, बल्कि दो गलतियां। हाँ, अब एक गलती रह गई है। मलिक बुरहान मलिक बुरहान ने ठीक बनाया है। शाबाश। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा, द विजिटर
exclaimed with wonder that the building had been very huge. हाँ शाबाश, अब्दुल रहमान आरिफ ने सही बनाया। अब अलीजा कह रही है बीन क्यों आए हैं। अब अलीजा को फांसी दे दो बेटे। नहीं जी, वंडरफुली नहीं आएगा, एक्सक्लेम विद वंडर आएगा। अब देखो 4 स्टेप्स हैं इसके। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अच्छा जो बच्चे एक्सक्लेम विद जॉय कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन एक्सक्लेम विद वंडर की सेंस ज्यादा बन रही है। दैट का कंजंक्शन, दैट का हुआ कंजंक्शन का इस्तेमाल। द बिल्डिंग हैड बीन वेरी ह्यूज आया सादा फिक्रा, और एंड में इसके आया फुल स्टॉप। अब बात थी यहां पर हैड और बीन की, हैड और बीन की यहां पर बात थी। हैड बीन, खुरम रियाज जो गलत फिक्रा बना रहा है ना, ये उसके लिए फांसी है बेटे, ऑनलाइन। हाँ तो ना डरो, सही फिक्रे बनाओ। हेलो, वालेकुम सलाम। ये अर रहीम चौक है ना जी, जहां पर पहले करीम का दफ्तर होता था। अर रहीम चौक से जैसे ही हम आते हैं इधर गुलशन मार्केट की तरफ, नोखे स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। अच्छा, हेटरेड के साथ बना देता हूं एक, ठहरो।
अच्छा, जिन लोगों ने टॉन्टेड वाला फिक्रा बनाया था ना, वो सेंटेंस भी ठीक था, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, अब हम हेट्रेड वाला फिक्रा बनाते हैं। जिया said to Akram, comma, inverted commas begin. What an evil what a devil you are in the mask of a friend. Under the mask of a friend. चलो बनाओ इसका इंडायरेक्ट। Zia exclaimed with anger to Akram. ए गलती है इसमें। राव कैसा ए गलती है, वो आप खुद पहचानो। शाबाश। अच्छा, हुरैन कह रही हैं जिया exclaimed with hatred to Akram that he was a devil under the mask of a friend. शाबाश। दैट का कंजंक्शन आपने नहीं लगाया था। Ziyas claimed with anger to Akram that he was a devil under the mask of a friend. Shabash. Ziyas claimed with anger to Akram that he was a devil under. Shabash. तो वकास ने हुरैन ने, वकास ने, राना नासिर तूर ने, वकास, हुरैन, राना नासिर तूर और अब्दुर्रहमान आरिफ। वकास, हुरैन, अब्दुल रहमान आरिफ और राना नासिर तूर।
ये लो बेटे, तो वकार हुरैन और राना नासिर तूर के लिए प्राइस ऑनलाइन। अफेक्शन वाले खुद ही बनाना ना, वो सेंस सेंस देख के बनाना। तो जिया exclaimed with hatred to Akram that he was a devil. फियर किस चीज का बेटे? नफरत का इजहार है कि तू दोस्त के मास्क के नीचे शैतान है, डेवल है तू। Zia exclaimed with hatred to Akram that he was a devil under the mask of a friend. अच्छा जी, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद अब दो टाइप्स के सेंटेंसेस और आएंगे, लास्ट टू टाइप्स के। और वो सेंटेंसेस हैं, हाँ, एक्सक्लेम विद सॉरो हो सकता है, वकास रजा ये हो सकता है। नंबर 4, हाँ वकास रजा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी रिकॉग्निशन क्या है कि दे स्टार्ट with the verb and their subject you is understood। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। अच्छा, उसके बाद इनमें सेंस क्या है? इनकी सेंस है, ऑर्डर होता है इनमें, रिक्वेस्ट होती है इनमें, या एडवाइस होती है इनमें। और कोई मुझे बताएगा कि इनमें कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है?
शाबाश, शाबाश। फरहान, फुरकान, आमना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पैसे पूरे हो गए भैया आज। हालांकि 3-4 रोज पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, लेकिन आप लोगों को याद है। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, जिंदाबाद। हालांकि पुरानी बात थी तो मैंने कहा शायद ना याद हो आप लोगों को। जिंदाबाद। अब सेंटेंस लिखते हैं इसका। द द ओनर said to his servant, comma, inverted commas begin, open the door, stop। दूसरा फिक्रा, the owner said to his servant, comma, inverted commas begin, don't sit idle, don't sit idle। अच्छा जी, अब सबसे पहले ना आपने इसकी पहचान नहीं भूलनी। या तो ये फिक्रे वर्ब से स्टार्ट होंगे या ये फिक्रे डोंट से स्टार्ट होंगे, और इनका जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा और वो अंडरस्टूड होगा। अब इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे अगर तो बनाएंगे द ओनर, सॉरी, द ओनर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। एक मिनट बेटे, हेलो। ये अंदर एंटर होंगे ना तो जिलानी हाउस का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा नीले रंग का, मिड में, मिड में। ये दो नौखे स्कूल के बीच वाली गली है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उससे पिछले वाली गली में आ जाए। ओके, अच्छा जी। द ओनर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द डोर। ये देखो जी, हाँ बेटे पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो जी इसमें क्या चेंजिंग हुई है। एक तो यहां पर ऑर्डर्ड का लफ्ज आया है। ऑर्डर का लफ्ज हमने कैसे सेंस कैसे किया कि ओनर जो सर्वेंट को कह रहा है तो ऑर्डर ही देगा ना, जनरली तो ऑर्डर देगा। दूसरी चेंज इसके अंदर क्या आई है कि जो वर्ब था उसके साथ हमने इंफिनिटिव लगा दिया, और तीसरी सेंस क्या, आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। इसके अंदर 3 स्टेप्स में याद रखें इसे। ये बात समझ आई है? हेलो, जी जी बिल्कुल। ओके, मैं आया।
तेरे पास है? हाँ, अच्छा जी। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब दूसरे का हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? दूसरे का हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? इसके दो तरीके हैं। द ओनर ordered his servant not to sit idle, या इसका इंडायरेक्ट यूं भी बन सकता है, द ओनर ordered his sorry the owner forbade his servant to sit idle. अब ये दो किस्म के इनडायरेक्ट बने हैं। अब तसल्ली से इन दोनों के ऊपर बहस कर लो, तसल्ली से। ये लो, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर का लफ्ज चेंज किया यहां पे। अच्छा, फिर उसने कहा था डोंट सिट आइडल, तो हमने नॉट टू सिट कह दिया। टू सिट तो आना ही है, इन्फिनिटिव तो आना ही आना है, इन्फिनिटिव तो आना ही आना है। लेकिन क्योंकि डोंट कहा गया था, इस वजह से यहां पर नॉट भी लगा दिया साथ, और एंड में आ गया फुल स्टॉप। ये देखो। अच्छा, दूसरे फिक्रे में आया है फॉरबेड, द ओनर फॉरबेड हिज सर्वेंट, ओनर ने मना किया। जब फॉरबेड आ गया तो फॉरबेड के अंदर ही मना करने की सेंस होती है, तो फॉरबेड के बाद नॉट नहीं आता, याद रखना हमेशा। नहीं जी अली अकबर, ऐसे अभी नहीं बनाना, हरगिज नहीं। तो जब फॉरबेड पहले आ गया तो फिर बाद में टू सेट आना है यहां पे, टू सेट, और एंड में आ गया फुल स्टॉप। तो अगर तो आपने ऑर्डर का लफ्ज यूज करना है तो फिर नॉट टू सिट कहिए, लेकिन फॉरबेड का लफ्ज अगर यूज करना है, हाँ फरहान ऐसा ही है। फॉरबेड सेकंड फॉर्म है बेटे, क्योंकि सेड यहां सेकंड फॉर्म थी ना, तो ऑर्डर्ड भी सेकंड फॉर्म है और फॉरबेड भी सेकंड फॉर्म है। फॉरबेड की थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर मैं नोट लिख दूं कि फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन के बाद नॉट जो है वो बैन है। बच्चा गलती ही ये करता है कि द ओनर फॉरबेड हिज सर्वेंट नॉट टू सिट आइडल, ये गलत है। अब मैं फिक्रा लिखता हूं, उसकी आप इनडायरेक्ट बना के दिखाओ।
सेंटेंस है द son said to his father, comma, inverted commas begin. Please increase my pocket money. बनाओ. मलिक बुरहान, शाबाश, बिल्कुल ठीक है. तो द सन requested his father to increase his pocket money. बिल्कुल ठीक बनाया. शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल सही बना रहे हो जी. शाबाश. अच्छा जी, उसके बाद और फिक्रा बनाओगे. The teacher said to his students, work hard for success. बनाओ. Shabash. The teacher advises students to work hard for success. Advises students to work hard for success. Shabash, shabash, shabash. Shabash. The teacher advised his students to work hard for success. Shabash. Good. अच्छा जी. अब आखिरी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो आप देखो, वो हैं लेट सेंटेंसेस. लेट सेंटेंसेस जो होंगे वो होंगे टू टाइप्स के. या तो लेट के बाद अस आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल फरहान ठीक कह रहे हो. अच्छा राना नासिर तो ठीक है बेटे. या तो लेट के बाद अस आएगा, और लेट के बाद अगर अस आता है तो उसमें होगी सेंस ऑफ सजेशन, तजवीज. और अगर लेट के बाद अस नहीं आता, लेट के बाद
मी आता है, हिम आता है, हर वगैरह आता है, यानी कुछ और आता है। लेट के बाद कुछ और आता है, यानी कि यूं कर देते हैं कि अगर लेट के बाद, हाँ शाबाश, ये याद है यार तुम लोगों को, गुड। लेट के बाद अगर अस नहीं आता तो उसमें फिर होगी सेंस ऑफ परमिशन। शाबाश। अच्छा, लेक्चरशिप के टेस्ट में आया था, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसके फिक्रे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, माई फ्रेंड्स said, comma inverted commas begin, let us play outside। और दूसरा फिक्रा, the son said to his father, let me play outside। अब सबसे पहले आप इन दो फिक्रों का फर्क बताओ, किस में सजेस्शन है और किस में इजाजत मांगी जा रही है, किस में तजवीज दी जा रही है, किस में इजाजत मांगी जा रही है। नंबर 1 में सजेस्शन, नंबर 1 में सजेस्शन, नंबर 2 में परमिशन। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश, गुड। तो अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, माई फ्रेंड्स suggested that, my friend suggested to play cricket। और दूसरे में the son requested his father to let him play outside। अब इन फिक्रों को गौर से सुन लो, बहस कर लो, समझ लो। आउटसाइड, सॉरी। हाँ बेटे, वो गलती से लिखा गया बेटे। अच्छा, अब अगर तो सेंटेंस में लेट अस आता है, अब इन दो फिक्रों को तसल्ली से समझो। अगर सेंटेंस में लेट अस आता है तो वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। और उसके अगर सेंटेंस में लेट अस आता है तो वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है उसका इंफिनिटिव बन जाएगा।
अच्छा, अगर परमिशन वाले फिक्रे आते हैं तो उसके अंदर लेट का ही टू लेट बन जाएगा, लेट खत्म नहीं होगा, लेट का ही टू लेट बन जाएगा। और उसके बाद वाला वर्ब वैसे का वैसा आएगा। ऐसा ना करना टू लेट हिम टू प्ले कर दो। इन फिक्रों को बनाने के और तरीके भी हैं। पहले आप इन फिक्रों पे गौर कर लो, इनकी टेक्निक देख लो, फिर अगर कहोगे तो मैं और तरीके भी बता सकता। अच्छा जी, अब लेटस वाले फिक्रे यानी कि सजेशन वाले फिक्रे में क्या हम करेंगे कि लेटस को उड़ा देंगे और वही काम करेंगे जो हम इंपेरेटिव्स में करते हैं। इंपेरेटिव्स में हम क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उसका इंफिनिटिव बना देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस था द ओनर सेड टू हिज सर्वेंट ओपन द डोर, तो हमने कर दिया टू ओपन द डोर। वही काम हमने यहां करना है। माई फ्रेंड सजेस्टेड या माई फ्रेंड प्रपोज्ड, लेटस को खत्म करके जो मेन वर्ब था उसका इंफिनिटिव बना दिया टू प्ले। अच्छा, अगर परमिशन वाले फिक्रे हों तो लेट को खत्म नहीं किया जाता, उसी का टू, उसी का इंफिनिटिव बना दिया जाता है, टू लेट हिम प्ले आउटसाइड। अब मैं दो फिक्रे लिखता हूं, उसके इनडायरेक्ट बनाओ, फिर मैं इसके दूसरे मेथड्स बताता हूं आपको। सेंटेंस है द सिंगर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, लेट अस क्लैप। और दूसरा फिक्रा है माई younger brother said to me, please give me your watch। अब ये दो फिक्रे आपके सामने रेड में मैंने कर दिए। बनाओ। बिल्कुल ठीक है। द सिंगर सजेस्टेड टू क्लैप, बिल्कुल ठीक है। द सिंगर सजेस्टेड टू क्लैप, बिल्कुल ठीक है। द सिंगर सजेस्टेड टू क्लैप, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वाह जी वाह, राना फरहान जुहेब ने बहुत अच्छा फिक्रा बनाया, शाबाश। वकास रजाक भी कह रहे मैं यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माय वॉच, शाबाश।
बिल्कुल ठीक है जी। माई यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई वॉच। मलिक बुरहान ने सबसे पहले बनाया है, शाबाश शाबाश। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो मलिक बुरहान ने सबसे पहले बनाया है, तो उनके लिए भी ये ऑनलाइन प्राइज है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, टू गिव हिम माई वॉच। अच्छा जी। और एंड में आप लोगों को एक चीज बताऊं, यही फिक्रे होते हैं 5 टाइप्स के। अब एंड में बाज औकात सेंटेंसेस आ जाते हैं, नहीं यार अभी 2 और भी पड़े हुए हैं, बस ठीक है यार। अब जो है ना वो टोटल ट्रांजिशन और नो चेंज वाले फिक्रे रह गए हैं और वर्ड चेंज रह गई है। ये अब इंशाल्लाह हम करेंगे कल। हाँ, मे आई कम वाले देखो इस किस्म के फिक्रे हम करेंगे अब कल। ये जो मैं अगला पॉइंट बताने लगा हूं ना, उसमें इसी किस्म के फिक्रे लिखे जाते हैं। ये जो लेट अस और लेट मी वाले फिक्रे, इनका दूसरा स्टाइल समझा दूं अगर कहते हो तो। चलें, अब इसका स्टाइल नंबर 2 देखें। एक मिनट बेटे, दूसरे ग्रुप को जरा मैं कह दूं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोगों की क्लास आज 8:30 बजे शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोगों की क्लास आज 8:30 पे स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोगों की क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोगों की क्लास आज 8:30 बजे स्टार्ट होगी। अच्छा जी। अब इसका स्टाइल नंबर 2 जो है वो क्या है? माई फ्रेंड suggested that we should play outside. सजेस्टेड वैसे का वैसा आया, लेकिन इसमें दैट का कंजंक्शन लगा है और शुड का इजाफा हुआ है इसमें। अच्छा, अब इसका स्टाइल नंबर 2 क्या है? द सन requested his father that he should allow
him to play outside. अब इसमें दैट का कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। और शुड का इस्तेमाल होता है। काशिफ क्या कह रहे हैं? नहीं, शुड में फोर्स नहीं है बेटे, शुड में भी तजवीज होती है। जैसे मैं कहता हूं कि इफ यू आर इल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इफ यू आर इल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो दूसरा तरीका यह है हुजूर, अब इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है जरा देखो। ऊपर वाले सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव्स लगे हैं वो सिंगल क्लॉज के फिक्रे हैं, लेकिन जैसे ही दैट का कंजंक्शन आया है, जैसे ही दैट का कंजंक्शन आया है तो ये डबल क्लॉज के फिक्रे हो गए हैं। My friend suggested that we should play outside, or the son requested his father that he should allow him to play outside. अच्छा, अलाउ क्योंकि परमिशन था, असल में टू लेट का मतलब भी तो परमिशन ही होता है ना। तो ये सेंटेंसेस आप देख लो मेरा बच्चा। स्टाइल नंबर 2 इसका ये है। कुछ बच्चे इसको पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर पहले वाला ही ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अच्छा, और कल आप लोगों को ऑफ नहीं है, सुन रहे हैं ना सारे? हाँ, कल इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम खत्म करें, उसके बाद फिर कॉम्प्रीहेंशन में स्टार्ट करवाऊंगा आपको। कॉम्प्रीहेंशन रहती है, कॉम्प्रीहेंशन रहती है आपकी और कॉम्प्रीहेंशन के बाद आप लोगों की पंक्चुएशन और आर्टिकल्स रहते हैं और वोकैबुलरी रहती है। इसके बाद मैं कॉम्प्रीहेंशन करवाऊंगा। हाँ जी, कल जो है ना वो क्या नाम है, टाइम यही है। कल मैं जा रहा हूँ सियालकोट, असल में अपने गांव ना, तो वहां जाके इंशाल्लाह लेक्चर लूंगा आपका। कल 9 बजे निकलूंगा यहां से और इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाऊंगा। सियालकोट में जो गांव है ना बेटा, जफरवाल है वो, बाबा जी सियालकोट वाला नहीं। साइलेंट गर्ल। अच्छा, ठीक है, चलो अगर मिली तो भाई आपका सलाम दे दूंगा मैं। हाँ यार, वो मैं करता हूँ मॉर्फोलॉजी की स्लाइड्स भी मैं शेयर करता हूँ मेरा बच्चा, करता हूँ।
हाँ, ये दोनों काम आज मैं आप लोगों को दे के जाऊंगा। एक तो क्या नाम है, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की प्रैक्टिस भेज दूंगा आपको। और दूसरा आपको मॉर्फोलॉजी की स्लाइड्स भेज दूंगा। ये अभी क्लास एक होनी है 8:30 बजे शुरू ना, सीएसएस वालों की, तो वो तकरीबन 9:30-10 बजे तक जाती है। तो ये मैं भेज दूंगा आपको, 10:30 बजे तक भेजूंगा। रिकॉर्डिंग भी देखता हूं अब मैंने कैसे भेजनी है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।